नमस्ते, वेलकम टू हील योर जर्नी। और आज का टॉपिक है कर्म। ठीक है, कर्म। देखिए, ये कर्म क्या होता है? हमारा कार्य। ठीक है, अगर हम कोई काम कर रहे हैं, अगर हम अच्छे तरीके से कर रहे हैं, ढंग से कर रहे हैं, तो उसका रिज़ल्ट हमें अच्छा मिलेगा, है ना। अगर हम कोई काम गलत तरीके से कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, तो उसका रिज़ल्ट हमें गलत ही मिलेगा। तो ये सेम उस तरह है कि कर्म आपने सुना होगा कि जैसे कर्म करोगे वैसा ही भुगतोगे, है ना। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा, है ना। तो ये देखिए, ये बातें बहुत सही हैं। हम पुराने टाइम पे लोग इस तरह कहा करते थे, आजकल हम नहीं मानते उन चीज़ों को, है ना, या हम इग्नोर कर देते, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, कि अगर हम अच्छा करेंगे तो अच्छा रिज़ल्ट आएगा, देर सवेर ही सही। ठीक है, बुरा कुछ करेंगे तो उसका रिज़ल्ट बुरा ही मिलेगा, बुरा ही होगा हमारे साथ, आज नहीं तो कल। ठीक है, अब कुछ लोगों को ये डाउट होगा कि इस जन्म में तो हमने कोई ऐसा गलत काम किया ही नहीं, है ना। तो देखिए, जैसे कि बताया था मैंने पहले भी कि हमारे जो शरीर होता है, हमारा शरीर ख़त्म हो जाता है, लेकिन हमारी आत्मा, है ना, हमारी आत्मा शिफ्ट होती रहती है, ट्रांसफ़र होती रहती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, है ना। तो पिछले जन्म में आपने कुछ ऐसे काम किए होंगे, कुछ ऐसा गलत कर्म किया होगा, तो वो आपको इस जन्म में आपको फेस करना ही पड़ेगा, है ना। तो वो जो सोल थी पिछले जन्म में थी, वो इस जन्म में आपकी बॉडी में आई, तो वो आपको फेस करना पड़ेगा इस वे में। तभी तो बोलते थे पुराने टाइम पे कि ऐसे मैंने पुराने जन्म में कौन से कर्म कर दिए जो मुझे अब भुगतने पड़ रहे हैं ना। तो सारी चीज़ें, सारी बातें ऐसे ही नहीं होती थी, हर एक चीज़ का एक लॉजिक था, मीनिंग था। ठीक है, तो ये देखिए बिल्कुल उस तरह है जैसे कि एक बूमरैंग होता है ना। बूमरैंग होता है, आप फेंकोगे उसको तो वापस आपके पास आएगा। तो आप अच्छा करोगे तो आपके पास अच्छा रिज़ल्ट आएगा, बुरा करोगे तो बुरा ही रिज़ल्ट आएगा। देखिए, हम सब एक एनर्जी है ना। हम सब एक ही एनर्जी, चाहे आप हो, मैं हो, डॉगी हो, फिश हो, कोई भी, हम सब एक एनर्जी हैं। तो हम अगर कोई चीज़ करते हैं, ठीक है, तो उसका रिज़ल्ट भी आएगा, उसका रिएक्शन भी आएगा। एक साइंटिस्ट है, मुझे उनका नाम नहीं पता, तो उनका था डेफिनेशन कि एवरी एक्शन देयर इज़ अ रिएक्शन, है ना। अगर हम कुछ भी एक्शन करते हैं उसका रिएक्शन भी होता है, उसका रिज़ल्ट भी आता है। तो ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है, और वैसे तो है ये चीज़ कि आप जो करोगे उसका रिज़ल्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, तो देखिए, जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। एक चोर है, ठीक है, और कोई सामने से कोई व्यक्ति जा रहा है, ठीक है। अब उस चोर ने सोचा कि मैं इसको मारता हूँ और इसको लूट लेता हूँ, उसके पास पैसा वैसा है जो भी है, ठीक है। अब क्या हुआ, वो उस आदमी को मारने जाता है, ठीक है, उससे पैसे वैसे लूट लेता है, ठीक है, लेकिन वो आदमी बच जाता है, ठीक है। तो ये बुरे कर्मों में काउंट होगा। क्योंकि उसकी जो चोर की इंटेंशन गलत थी ना। उसने सोचा क्या था कि मैं इसको मार दूंगा और इससे पैसे लूट लूँगा, है ना। लेकिन हुआ क्या, वो इंसान तो बच गया, वो एक अलग चीज़ है, वो इंसान बच गया, लेकिन उसके पीछे उस चोर की जो इंटेंशन थी वो गलत थी। तो ये बुरे कर्मों में काउंट किया जाएगा, है ना, क्योंकि उसने सोचा गलत था। अब इसी तरह सेम जैसे कोई डॉक्टर है, वो किसी पेशेंट का ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और उस दौरान वो व्यक्ति मर जाता है, तो यहाँ पे वो बुरे कर्मों में नहीं काउंट होगा, वो अच्छे कर्मों में ही काउंट होगा। क्योंकि उस डॉक्टर की इंटेंशन तो अच्छी थी ना, उसकी पूरी कोशिश थी कि वो पेशेंट बच जाए, है ना। वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा था, वो तो अपना कर्म कर रहा था, है ना। तो लेकिन वो व्यक्ति मर गया, लेकिन उस डॉक्टर की इंटेंशन अच्छी थी कि ये बच जाए, तो ये उसके अच्छे कर्मों में काउंट होगा, ना कि बुरे कर्मों में। सेम, ठीक है। तो ये इसी तरह काम करता है, यहाँ पे आपकी इंटेंशन डिपेंड करती है, ठीक है। देखिए, ये एक फिज़िकली, इमोशनली और मेंटली 3 लेवल पे होता है, ठीक है। आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, ये भी मायने रखते हैं, ये भी कर्मों में काउंट करता है। अगर आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, तो वो भी बुरे कर्मों में ही काउंट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने फिज़िकली किसी को बुरा कर दिया तो वो काउंट कर, नहीं, आप सोचेंगे, बोलेंगे तो भी वो बुरा कर्मों में ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। देखिए, मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अच्छे कर्म का एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। एक बच्चा होता है,
तो वो बहुत भूखा होता है, वो गली में भटकता होता है, ठीक है। तो वही घर पे जाता है कुछ मांगने के लिए, खाना मांगने के लिए, लेकिन वहाँ से एक लेडीज़ निकलती हैं और वो कहती है मेरे पास खाना तो नहीं है, उसको दूध दे देती हैं, एक गिलास दूध देती है, कुछ बिस्किट दे देती हैं, ठीक है। अब वो लड़का थैंक यू बोल के वहाँ से चला जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, बहुत साल बीत जाते हैं, एक कोई लेडीज़ होती हैं, ठीक है, वो हॉस्पिटल में होती हैं, बूढ़ी औरत होती है, हॉस्पिटल में होती है, उनका ऑपरेशन हुआ होता है, ठीक है। ऑपरेशन होने के बाद वो एक नर्स होती हैं, वो उनके पास बिल लेकर जा रही होती है, ठीक है। तो वहाँ एक डॉक्टर होते हैं, वो बिल देखते हैं, ठीक है, और बिल वहाँ उस पर एक नोट लगा देते हैं, नोट मैसेज चिपका देते हैं उस जो उसका बिल था, ठीक है, नोट पैड जो पूरा था उसके साथ। अब वो जो नर्स होती है उस लेडीज़ के पास, जो बूढ़ी औरत है उसके पास जाती है और बताती हैं कि भाई आपका बिल इतना आया है। तो बूढ़ी औरत कहती है कि मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, मैं कहाँ से दूँगी। तो कहती है नहीं नहीं आप टेंशन मत लो, आपका बिल तो पे कर दिया है, वो डॉक्टर है उन्होंने पे कर दिया है। तो कहती है कौन से डॉक्टर। तो कहती है उन्होंने आपके लिए मैसेज छोड़ा है। तो उस पढ़ती है पर्ची में, कहता है, वो बोलता है कि क्या बोलते हैं, ये आपका वो फल है जो आपने मुझे इतने साल पहले दिया था, मतलब आपने मेरे को दूध दिया था, आपने मेरे को मतलब हेल्प की थी, तो मैं आज आपका जो एहसान है वो इस तरह चुका रहा हूँ। यानी ये डॉक्टर वही थे जो वो बच्चा था जिसने दूध पिया था, है ना। तो देखिए उस लेडीज़ ने, जब वो यंग थी, उसने उस बच्चे की हेल्प करी, है ना, और उसकी इंटेंशन अच्छी थी, उसने हेल्प करी, दूध दिया, और आज इतने सालों बाद वो डॉक्टर बन गया और उसने उस लेडीज़ का बिल पे किया और उनका ऑपरेशन किया, है ना। तो देखिए इतने साल बाद भी आपने कोई अच्छा कर्म किया, आपकी इंटेंशन अच्छी थी, तो इतने साल बाद भी आपको उसका रिज़ल्ट मिलता है ना। तो देर सवेर ही सही, आपको इस जन्म में और अगले जन्म में कहीं ना कहीं आपको उसका फल ज़रूर मिलता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, ठीक है। तो ये तो एक और एक मेंटल लेवल पे जो मैं बता रही हूँ कि अगर आप किसी के बारे में बुरा बोलते हैं, ठीक है, उसने ऐसा कर दिया, उसने वो बेकार है, वो ऐसी है, वो वैसा है, ठीक है, तो वो भी बुरे कर्मों में काउंट होगा। क्यों? क्योंकि आपके उसके पीछे इंटेंशन जो आपने सोचा है वो तो गलत ही सोचा है ना, है ना। आपने पहले गलत सोच लिया, उसके बारे में फिर बोल भी दिया, तो हो सकता है आप कुछ कर भी दो गलत, है ना। तो अगर आप किसी के बारे में गलत बोल रहे हो, सोच रहे हो, तो भी बुरे कर्म है, और अगर आप अपने बारे में भी गलत बोल रहे हो और सोच रहे हो तो भी बहुत गलत है, क्योंकि आप यहाँ पे विक्टिम मेंटालिटी में हैं। आप अपने आप को ब्लेम कर, कई बार होता है मैं ऐसा हूँ, मेरी किस्मत ऐसी है, मैंने ये कर दिया, मैं ये हूँ, मैं इतना बुरा हूँ। आप अपने आप को इतना नीचा गिरा रहे हैं। देखिए कहते हैं ना कि हमारे अंदर भगवान बसते हैं, ठीक है। अब आप उस भगवान को इतना गलत बोल रहे हैं, उसके बारे में इतना गलत सोच रहे हैं, अपने आप को इतना बुरा भला अपने बारे में भला बोल रहे हैं और इतना नीचा गिरा रहे हैं, तो यानी कि आपकी जो थॉट है, आपकी जो इंटेंशन अपने बारे में ही इतनी गलत हो गई, उस भगवान के बारे में ही इतनी गलत हो गई, है ना। तो अगर आप अपने बारे में ही गलत सोच रहे हैं, बोल रहे हैं ना, तो वहाँ वो भी बुरे कर्मों में ही काउंट किया जाएगा। कहते हैं ना, पुराने टाइम कहते हैं कि इंसान अपने कर्म खुद ही बनाता है, तो वो इसी बात के लिए कहते थे कि अगर आप गलत सोच रहे हो ना अपने बारे में भी, ठीक है, गलत बोलो, तो वो भी बुरे कर्म में ही काउंट किया जाएगा। क्योंकि हो सकता है आप गलत सोच रहे हो अपने बारे में, तो आप गलत बोल भी रहे हो, ठीक है, फिर आप हो सकता है उस हद तक चले जाओ, बिल्कुल और नीचे गिर जाओ, फिर आप ऐसे गलत हरकत करने लग जाओ, गलत कुछ काम करने लग जाओ, है ना। हो जाता है ना, कई बार जब आप गलत सोचे जा रहे हो, गलत बोले जा रहे हो, हो सकता है आप ऐसा स्टेप उठा लो कि कुछ गलत ही काम कर दो। तो ये चीज़ होती है, वहाँ पे आपकी सोचने की जो क्षमता होती है वो ख़त्म हो जाती है। आप गलत ही सोचते रहोगे, फिर गलत ही काम होते रहेंगे। तो इसलिए गलत ना सोचो, ना गलत बोलो, ना ही गलत करो, ठीक है। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आएगा। और देखिए एक हाँ, और एक ये भी है कि अगर आपसे कोई गलत चीज़ हो गई है, जाने अनजाने में सही, एक होता है ना आपको पता भी नहीं होता आपने गलत कर दिया हो, है ना, किसी के साथ आपका कोई इंटेंशन नहीं था, तो देखिए आप क्या कर सकते हैं वहाँ पे कि जैसे मैंने एक फॉरगिवनेस वाली वीडियो बनाई थी कि आप जिस पर्सन के साथ आपने गलत कर दिया है जाने अनजाने में से, ठीक है, या आपने गलती से कर ही दिया और आपको रियलाइज़ हो गया कि हाँ मैंने गलत किया है और आप चाहते हैं माफ़ी मांगना, ठीक है। देखिए जो रिज़ल्ट होगा वो तो आपके सामने आएगा ही आएगा, ठीक है, आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा, लेकिन आप उसको, अगर आपको
बोले ना पछतावा हो रहा है, आपको रियलाइज़ कर रहे हैं, तो आप ज़रूर कीजिए। हो सकता है वो जो उसका बोलते हैं ना प्रेशर, वो कम हो सकता है। ठीक है, या तो आप सामने से जाके सॉरी बोलिए, या अगर नहीं पॉसिबल तो मैंने बताया था कि आप शांत जगह पे बैठिए रात को सोने से पहले, और उस इंसान को माइंड में रखिए, उसकी फ़ोटो इमेज कुछ भी हो माइंड में रखिए, और उससे आप माफ़ी मांगिए कि भाई मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था, या हाँ मुझसे ऐसी गलती होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा, देखिए जब तक आपको नहीं पता था नहीं पता था, अब जैसे आपको पता लग गया तो आप अच्छे काम कर सकते हैं। जहाँ आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़े वहाँ ज़रूर हेल्प कीजिए, चाहे किसी की डोनेशन कर सकते हैं, चाहे किसी जानवर की मदद कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप हम पैसों से मदद करें, जैसे भी जहाँ भी आपकी ज़रूरत पड़े, ठीक है, वहाँ आप हेल्प ज़रूर कीजिए। ठीक है, और इस मदर अर्थ की वाइब्रेशंस को हाई कीजिए। तो बस यही था आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। टेक केयर, बाय, थैंक यू।